पिछले दिनों में हम न्यायों का पुस्तक से अध्ययन करके आ रहे हैं। आज भी न्यायों का पुस्तक के एक भाग को हम अध्ययन करेंगे। हालेलुया। पिछले सप्ताह का विषय आप लोगों को मालूम होगा, किस प्रकार शिमशोन ने उस सिंह के ऊपर जय पाया है। उसके बारे में मैंने आपसे बताया। उसके अंदर से खाली एक कहानी नहीं था, बल्कि उसमें एक संदेश था कि आपको और मुझे आत्मिक जीवन किस प्रकार से व्यवहार करना है, उसके बारे में हम उसमें से सीखा है। देखिए, जब हम बाइबल पढ़ते हैं, हमारा 3 दुश्मन है। एक शैतान है, और दूसरा शरीर है, तीसरा संसार है। और यदि आप शिमशोन के जीवन को बारीकी से अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा शिमशोन के जीवन में ये तीनों दुश्मन आए थे। किन किन बातों पर वो विजय पाया, किन किन बातों पर वो हार गया, ये आप देख पाएंगे। यहां जो शेर आए, जो सिंह आए, वो शैतान का प्रतीक है। वो दाग की बारी के पास जा रहा था और वहीं से एक जवान सिंह उसके विरोध में आया। परमेश्वर का आत्मा अचानक उस पर उतर आए और उसने उस सिंह को फाड़ दिया, जिस प्रकार मेमने को फाड़ते हैं। और उसके बाद हम शिमशोन के जीवन में थोड़ा सा और आगे चले। उसके जीवन में किस प्रकार शरीर उसके साथ उसका संघर्ष रहा, उसको आप देख लीजिए। और कहानी का अंत शायद उतना शुभ नहीं है, राइट। आप जब शैतान को हराता है तो ज्यादा आप उछलना कूदना मत। मैं एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूं, यीशु मसीह ने अपने चेलों को किस बात पर आनंदित होने के लिए कहा, यह बात हमेशा याद रखना है ना। हम सुसमाचार में जब पढ़ते हैं, लूका में आई थिंक उसका 10वां अध्याय में है, यीशु मसीह ने अपने 70 चेलों को 2-2 करके भेजा है और उनको बोला कि जिन जिन गांवों में मैं जाना चाहता हूं तुम पहले जाओ और वहां पर जाकर के सुसमाचार सुनाओ, बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, और बड़े बड़े बातें बोल करके उनको भेज दिए। और कहा है कि 2 कपड़ा मत लेना, खाना लेकर के नहीं चलना, जो भी घर में जाए और वो घर तुम्हें एक्सेप्ट करे उनको शांति देना। यदि कोई घर तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करता, कोई गांव तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करता, अपना पाँव का धूल झाड़ दो, वापस आ जाओ। ये सब कह करके जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा, चेले वापस आए, बड़े उत्साहित थे, बड़े उत्साहित थे। वो किस बात पर उत्साहित थे मालूम है? वो कहने लगे, प्रभु हम तेरे नाम से जब प्रार्थना करते गए बीमार चंगे हो जाते गए। फिर वो कहने लगे यहां तक कि दुष्ट आत्माएं भी हमारा अधीन हो जाता है। वाओ! वो सोचने लगे, यीशु के चेले सोचने लगे, द हाईएस्ट डिग्री ऑफ मिनिस्ट्री, सेवकाई का उच्च कोटि दुष्ट आत्माओं को निकालना है, राइट। क्योंकि आपको मालूम होगा वो 12 चेले संघर्ष करते हुए भी दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं सके। और एक बीमार लड़के को उसका पिता लेकर के आए। बाद में यीशु मसीह से कहना पड़ा उसको कि आपसे हो सके तो दुष्ट आत्मा को निकाल दीजिए। यीशु ने कहा यह हो सके तो, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। उसने दुष्ट आत्मा को निकाला। पर यहां हम चेले कह रहे हैं, 70 चेले कह रहे हैं कि ये वो 12 चेलों से अलग हो सकता है। ये 70 चेले कह रहे हैं कि दुष्ट आत्माएं भी हमारे अधीन हो जाता है। और यीशु मसीह ने कहा ज्यादा उछलो मत, ज्यादा कूदो मत। दुष्ट आत्माएं तुम्हारे अधीन होता गए इस पर नहीं, बल्कि इस पर ज्यादा आनंदित रहो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखे हुए है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि आपके अंदर इतना सामर्थ्य है, आप इतना अन्य भाषा बोलते गए, आप इतना वचन पढ़ते गए, आप इतना वचन रूपी तलवार चलाते गए, दुष्ट आत्माएं आपके पास आ नहीं पा रहे हैं, आप दुष्ट आत्माओं को काट डालते हैं, सब कुछ कर लेते गए, पर स्वर्ग से वंचित रह सकते, राइट। ये खतरा है, हमेशा ध्यान रखना। आप बड़े बड़े काम कर सकते गए, आप दुष्ट आत्माओं को भी अपने काबू में ला सकते गए, पर स्वर्ग से वंचित रह सकते हैं, राइट। हम तुम्हें 2 बातें आपसे कहना चाहूंगा। मत्ती 7:21 में प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही कि उन दिनों में बहुत सारे लोग मेरे पास आएंगे और कहेंगे, प्रभु मैंने तेरे नाम से बीमारों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, सो एंड सो बहुत सारे काम किए, पर
मैं उनसे कहूंगा, है कुकर्म करने वालों, मुझसे दूर हो जाओ। यानी उन्होंने बड़े बड़े काम यीशु मसीह का नाम से किए, पर अपने प्राण को बचा नहीं पाए। मनुष्य सारे जगत को हासिल करे, बड़े बड़े चर्च बनाए, बड़े बड़े मिनिस्ट्री बनाए, बड़े बड़े पोस्टर में नाम छप जाए, यूट्यूब में मिलियंस व्यूअर्स आ जाए, सब कुछ हो जाए, फिर अपना प्राण को ना बचा पाए, नरक की ओर चले जाए, तो उसको क्या लाभ है? राइट? हम लोग कई बार ये वचन पढ़ते हैं तो हम सोचते हैं सब अविश्वासियों के लिए लिखे गए, ये सब उन करोड़पतियों के लिए लिखे गए, उन बिजनेस वालों के लिए लिखे गए, उन राजनीति वालों के लिए लिखे गए, उन बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स लोगों के लिए लिखे गए हैं, जो सारे दुनिया को हासिल करने निकले, कर लो दुनिया मुट्ठी में, ये सब करने के बाद भी चले गए हैं नरक में, उनके लिए लिखा। नहीं 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 नहीं, ये सब हमारे लिए लिखा है। राइट? बाइबल में जो कुछ भी लिखा है सब हमारे लिए लिखा है। हम जब पढ़ते गए वो पर्सनली ले लीजिएगा। फिर मैं पौलुस प्रेरित का उस बात को याद दिला करके मैं आगे बढ़ना चाहता हूं कि जिसमें पौलुस प्रेरित ने कहा है, पहला कुरिन्थी 9वां अध्याय उसका 25 से 27 तक पढ़ने का समय, पौलुस प्रेरित ने इस प्रकार कहा है कि औरों को प्रचार करने के बाद मैं स्वयं नाश ना हो जाऊं, इसलिए मैं अपना शरीर को मारता कूटता और वश में कर लेता हूं। राइट? मैं अपना शरीर को मारता कूटता और वश में कर। ये क्या इस शरीर के बारे में पौलुस ने कहा? क्या वो रोज ईंट लेकर के अपने शरीर को कूटते थे? हैं? क्या अपना शरीर को दंडित करते थे? नहीं। ये एक शरीर जो है वो दृश्य है, वो दिखाई दे रहा है, इसको हम सजाते गए, संवारते गए, अच्छा करके रख लेता है। इसको, ये परमेश्वर का मंदिर है, इसको संभालिए, इसको अच्छे से रखिए। इसलिए ये शरीर जीवित, पवित्र और परमेश्वर का बाता हुआ बलिदान के रूप में हमें चढ़ाना है इस शरीर को। राइट? ये जो दिखने वाला शरीर के बारे में लिखा है, इसलिए ओवर फास्टिंग, ओवर ईटिंग दोनों खराब है। फास्टिंग जरूरी है, पर ओवर फास्टिंग वो परमेश्वर नहीं चाहता है। ईटिंग जरूरी है, पर ओवर ईटिंग वो भी परमेश्वर नहीं चाहता है। नशा शरीर को नुकसान पहुंचाता है। इस शरीर को नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी चीजें ना करे, वो परमेश्वर का वचन में हमें लिखा है। मेरा सब्जेक्ट तो नहीं है इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। राइट? पर एक शरीर है, उसको फ्लश कहते हैं। एक बॉडी है, दूसरा फ्लश है, देह बोलते हैं उसको। उसको भी बाइबल में क्या लिखा है? शरीर। वो अदृश्य है। वो शरीर, वो देह जो है वो हमें पाप की ओर ले जाता है। वो भावनाओं से बने हैं, वो कल्पनाओं से बने हैं, वो विचारों से बने हैं। फिर मैं पौलुस को कोट करना चाहूंगा। उन्होंने कहा है कि उस शरीर के ऊपर, उस फ्लश के ऊपर या देह के ऊपर विजय पाने के लिए मैं क्या करता हूं? परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठने वाले हर एक भावनाओं को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देता है और उसको करता हूं खंडन। राइट? विचारों, भावनाएं हैं हमारे अंदर, एक अहम मैं, ये सब है। ये सब जो है वो हमारा फ्लश है, उसको रोज मारना है, उसको रोज पीटना है। उपवास क्यों करते? उपवास इसलिए नहीं करते हैं कि परमेश्वर के हाथों को मोड़ करके कुछ हासिल करे या परमेश्वर पर दबाव डाल करके कुछ हासिल करे। उपवास इसलिए करते हैं ताकि मुझे मेरे शरीर के ऊपर जय पाना है। हालेलुया, आमीन। मुझे उन तमाम अभिलाषाओं के ऊपर मुझे जय पाना है। यहाँ देखिए, शिमशोन का अगला शत्रु, उसका पहला शत्रु कौन था? एक शैतान या एक शेर रूपी शैतान। उसके ऊपर जय पाया। जय पाने का कारण उसका ताकत नहीं है, जय पाने का कारण परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा जब उसके ऊपर आया और उसने उस शेर को फाड़ दिया। यह मैं पिछले सप्ताह बोला, इसलिए मैं आज उसमें जाना नहीं चाहता। और दूसरा दुश्मन उसके सामने आया है, आप उसको देख सकते हैं कि उसके, हम लोग उसके 14 अध्याय, फिर हमने पिछले सप्ताह पढ़ा, फिर 14 अध्याय में आएंगे। आज मैं उम्मीद करता हूं कि मैं थोड़ा सा प्रोग्रेस करूं, आज मैं आगे बढ़ूं। ओके,
यहाँ मैं आगे बढ़ने से पहले 15वें अध्याय में आने से पहले अध्याय 14 में एक बात कह करके मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, क्योंकि वो बहुत जरूरी है कहना। वो फैमिली रिलेशनशिप के बारे में है। फैमिली रिलेशनशिप के बारे में, परिवार एक महत्वपूर्ण कड़ी है ना। परिवार को आप तुच्छ ना समझे। फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट। परमेश्वर की दृष्टि में परिवार बहुत अनमोल है। परमेश्वर परिवार को देखता है। यहां पर आप देखिए, शिमशोन शादी करने के लिए जा रहे हैं, सगाई हो गया, शादी में जा रहा है और वहां तक हमने समाप्त कर लिया। तो वहां पर जाके एक बहुत बड़ा भोज किया गया, उसका 10वां पद। उसमें क्या लिखा हुआ है, तब उसका पिता उस स्त्री के यहाँ गया और शिमशोन ने जवानों की रीति के अनुसार वहां पर भोज दिया। राइट, शिमशोन अपना माता पिता के साथ उस स्त्री के घर गए, वहां पर एक बड़ा भोज किया। तो उस स्त्री के पिता ने क्या किया, शिमशोन के साथ बैठने के लिए 30 साथियों को लेकर के आया है, 30 संगियों को लेकर के आया है। अच्छा, मेरा दामाद को बोर ना लगे है। लड़की से मिलने के लिए बहुत सारे लोग आ रहे हैं, लड़की को कपड़ा लेके आ रहा है, उपहार लेकर के आ रहा है, और दामाद अकेला ना पड़ जाए। मैंने कई शादियों में देखा है कि लड़की तैयार होने के लिए जाते हैं तो लड़का अकेला बैठे रहता है। आप अपना शादी को याद कर रहे होंगे इस वक्त। अकेला लड़की तैयार होके जाता है, लड़कियों के चारों तरफ लोग हैं, पर लड़का इधर उधर घूम रहा है। कुछ सौभाग्यवान लोग हैं जिनको कुछ साथी साथ में देते हैं। तो यहां पर शिमशोन के पिता, शिमशोन के ससुर ने सोचा कि लड़का गुस्सा वाला है, कहीं उल्टा सीधा ना हो जाए है, इसलिए क्या करेंगे कि 30 साथियों को दे देंगे, इसका मन बहलाए जाए। पर वहां पर शिमशोन उनसे एक पहेली पूछता है और पहेली का अर्थ बताने में वो असमर्थ हो जाता है। और वे लोग जिनको शिमशोन के साथ रहने के लिए दिया, साथी समझ करके दिया, वो शिमशोन को फंसाने का कोशिश कर रहा है और स्त्री को बहला रहा है, उस स्त्री को धमकी दिया। अब नीचे पढ़ के देखने के समय वहां पर धमकी दिया, उसे कहा तू शिमशोन से पूछ ले और बता दे, यदि तू नहीं बता दी तो हम तेरे को और तेरे घराने को आग जला करके भस्म करेंगे। और ये डर गई। ये डर के कारण उसने शिमशोन को कुछ नहीं कहा, बल्कि शिमशोन को तंग किया है। किसी महिला, किसी वाइफ, किसी हस्बैंड को तंग करता है, वो डर के कारण भी तंग कर सकती है। राइट, तो इसलिए हमें यदि किसी भी महिला के मन में किसी भी प्रकार का डर है तो वो दूर करना किसका कर्तव्य है? पुरुष का कर्तव्य है। यहां मैं फैमिली लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे करना चाहता हूं कि मेरा सवाल यह है, ये औरत परेशान हो गई, ये स्त्री परेशान हो गई। परेशान किसने किया उसको? शिमशोन के साथियों ने किया या उसके अपने लोगों ने किया? उसके पिता ने जिन लोगों को लेकर के आया उन्होंने किया। तो इसको चाहिए क्या था? शिमशोन को तंग करना चाहिए था या शिमशोन को बताना चाहिए था? आप स्वयं सोच लीजिए। मैं जब सोचता हूं तो इस औरत को शिमशोन को बताना चाहिए था कि जो साथियां मेरे पिता ने तेरे साथ रहने के लिए दिया है, उन लोग मुझे तंग करते हैं। हालेलुया, आमीन। उत्पत्ति का पुस्तक में एक वचन है, परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, वे दोनों नंगे थे और लज्जाते नहीं थे। और जो शब्द नंगे सुनते हैं तो हमको हंसी आता है, क्योंकि हमने देखा है कि जब हम बचपन में थे लोगों ने हमको शेम शेम कहा होगा, वो अभी भी हमारे मन में बैठ गया है। तो नंगे थे, लज्जाते नहीं थे। और इब्रानियों का पत्री में पढ़ने के समय वहां पर लिखा गया परमेश्वर के सामने सब कुछ नंगे और खुले हैं। क्या आपको वहीं पर भी हंसी आता है? जब उत्पत्ति का पुस्तक पढ़ते हैं कि आदम और हव्वा नंगे थे, तो वही शब्द लिखा है परमेश्वर के सामने सब नंगे और खुले हैं। तो उस नंगे का अर्थ क्या है? अर्थ क्या है? दोनों के बीच में कोई पर्दा नहीं है। राइट, आपको क्या होना चाहिए कि यहां पर शिमशोन और उसकी पत्नी, शादी हो चुका है, चाहे वो फिलिस्ती हो चाहे वो कहीं का हो, दोनों के शादी हो चुका है। शादी होने के बाद पर्दा नहीं चाहिए। यहां स्त्री ने एक पर्दा बना करके रखा शिमशोन के सामने। वो पर्दा क्या था
कि उसके साथियों ने इस औरत को तंग किया, इसको धमकी दिया, वो शिमशोन को नहीं बताया। मैं आपको यकीनन बताना चाहता हूं, यदि शिमशोन को बता दिया होता तो कहानी कुछ और होता। राइट? यहां शिमशोन गलत है तो उसका 50% जिम्मेवारी उसके उस पत्नी पर भी जाते हैं, है ना? तो इसलिए पारिवारिक जीवन याद रखिए, पारिवारिक जीवन याद रखिए। कर्जा लेता है तो पति पत्नी एक दूसरे को बता करके ले, कर्जा देता है एक दूसरे को बता करके दे। आपका जीवन के हर बात एक दूसरे को मालूम हो तो शैतान बीच में नहीं घुसेगा, नहीं है तो शैतान बीच में घुसेगा, आपका मैनिपुलेट करेगा, आपका शोषण करेगा, आपको गलत रास्ते पर ले जाएगा। वो आपके लिए और मेरे लिए ठीक नहीं है ना? तो इसलिए ये फैमिली लाइफ के बारे में आप इस बात को सोच लीजिएगा। है यहां पर हुआ क्या कि उसके बाद का परिणाम क्या निकला? स्त्री को शिमशोन ने इस पहेली का अर्थ बता दिया और उन लोगों ने पहेली शिमशोन को उसका अर्थ बता दिया। अर्थ बताने के बाद वहां पर मार घाट हुए। वहां पर शिमशोन गुस्से में बाहर निकला, 30 लोगों को मार दिए, साथियों को मार दिया और 30 जोड़े कपड़े लेकर के उनको दे दिए। तो यहां बड़ा अजीब सा एक कहानी आया। उसके बाद जब हम उसके आखिरी वचन से पगला पद, उसके 19वां पद, 19 और 20 पढ़ने का सब है। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और उसने अश्कलोन को जाकर वहां के 30 पुरुषों को मार डाला और उसका धन लूट कर 30 जोड़े कपड़ों को पहेली के बताने वालों को दे दिया। तब उसका क्रोध भड़का और वो अपने पिता के घर गया और शिमशोन की पत्नी का उसके एक संगी के साथ, जिसने उससे मित्र का सा बर्ताव किया था, विवाह कर दिया गया। सुनिए कहानी क्या मोड़ ले रहा है आगे, आप इस बात को देखिए। शिमशोन हमेशा क्रोध में आग करने वाले एक व्यक्ति, शिमशोन के साथ धोखा हुआ था, पर उस धोखे से उसको बचाने के लिए परमेश्वर का आत्मा उतर आया था। पर परमेश्वर का आत्मा उतर आया और उसका पगला पार्ट तो ठीक था। परमेश्वर का आत्मा उतर आया, उसने बदला ले लिया, उसने कपड़ा दे दिया, पर उसका अगला पार्ट ठीक नहीं था। अगला पार्ट क्या था? वो क्रोध से भर गया। वो परमेश्वर का आत्मा का पार्ट नहीं है। याद रखिए, आप मुसीबत में फंसे, उसको 30 जोड़ा कपड़ा देना था, वो उसका मुसीबत था, उसका नीड था, उसका जरूरत था। उसका जरूरत पूरा करने के लिए आत्मा उतर आया, पर उसका अगला पार्ट जरूरत पूरा हो गया, फिर क्रोध से भर गया और वो औरत को छोड़ करके अपना घर को चला गया। और औरत को छोड़ करके अपना घर को चला गया तो उसका नेक्स्ट वचन में लिखा है, वो औरत किसी और की पत्नी बन गई। क्योंकि बहुत समय तक आए नहीं तो उसका पिता ने भी सोचा है इसको अब घर पर रखना ज्यादा खतरा है, ज्यादा प्रॉब्लम है, इसको विदा करो, किसी और के साथ विदा कर लिया। कितना दुखदायी एक कहानी है, कितना दुखदायी कहानी है। और थोड़े समय के बाद फिर वापस आता है, और फिर आता है तो पत्नी का हम है, अरे भैया तू छोड़ के गया, उसके ससुर बोला आप छोड़ के गए थे, मैंने उसको किसी और को दे दिया, छोटी वाली से विवाह कर लो, ये है वो है। कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कोशिश किया, लेकिन कोई भी कॉम्प्रोमाइज में नहीं आ रहा है। आकर शिमशोन और क्रोध से भर गया। 300 लोमड़ियों को पकड़ना आसान नहीं है। यहां कोई है जिसने एक भी लोमड़ी पकड़ा हो? पिछले सप्ताह जब संजीव भाई ने भजन संगीता बोला, उन लोमड़ियों के विषय में जिक्र तो किया, ज्यादा बताया तो नहीं, जिक्र तो किया, जो दाक की बारी को नुकसान पहुंच जाता है। राइट? शिमशोन 300 लोमड़ियों को पकड़ा, 300 लोमड़ियों को पकड़ के उनको पूंछों को आपस में बांध लिए और उसके बीच में मशाल जला करके फिलिस्तियों के खेतों में छोड़ दी। बड़ा अजीब सा कहानी है।
हाँ, मेहरबानी से मेरे से इसका आत्मिक अर्थ मत पूछना। ये मत कहना जहां मशाल है वो पवित्र आत्मा है? सब चीजों का व्याख्या करने के लिए नहीं लिखा है और हमको मालूम भी नहीं है। जो भी है, मुझे एक बात मालूम है, जो कुछ भी उसने किया आत्मा के कहने के अनुसार नहीं किया। जो कुछ भी उसने किया आउट ऑफ एंगर, क्रोध से किया है, क्रोध से किया है। इसलिए मसीह जीवन में क्रोध को अवसर मत देना, सोने वाले भी अवसर मत देना। मसीही जीवन में क्रोध को अवसर ना दो, पारिवारिक रिश्तों में क्रोध को अवसर ना दो। इसलिए बाइबल कहता है कि पारिवारिक मतभेद कई बार हो जाता है, पर सूर्यास्त से पहले मेल मिलाप करा दो। राइट? सूर्यास्त से पहले मेल मिलाप करा दो। यदि कोई भी व्यक्ति का जीवन में अभी भी मेल मिलाप नहीं है, तो आज प्रभु भोज का दिन है, मेल मिलाप करा दीजिए। हालेलुया, आमीन। चाहे कितने भी पुराने रिश्तों में खराबी हो, पुराने खटास हो, उसको आज मेल मिलाप में ले आइए। आमीन। परमेश्वर चाहता है कि हम क्रोध से कोई काम ना करें। परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मा में काम करें। शिमशोन के जीवन में हम देखते हैं, एक पार्ट आत्मा में काम करते हैं और आत्मा में निर्भर रहने के अलावा वो क्रोध में काम करते हैं। और जो आत्मा में काम करता है वहां वो सफल हो जाता है, और जहां क्रोध में वो काम करता है वो सफल हो जाता है। आप देखिए, जब 30 लोगों को मार डाला, फिलिस्ती चुप हो गए, क्योंकि वो काम आत्मा का था। पर जब उसने क्रोध में काम किया, फिलिस्ती चुप नहीं रहे और उसके खेतों को जला दिया। तब उन लोग क्या कर लिया, उसको पकड़ने के लिए कोशिश किया। जब उसको पकड़ने के लिए कोशिश किया, राइट, 15 आप जब 16वां अध्याय में जब आएंगे, उससे पहले 15वां अध्याय के आखिरी में उसने एक और कार्य किया। तब भी पवित्र आत्मा आया था उसको खत्म करने के लिए। फिलिस्तियों ने योजना बनाया और वो खत्म नहीं हुआ। तब परमेश्वर का आत्मा आया, उसको एक गधे का जबड़ा मिला, उससे उसने 1000 लोगों को मार डाला। फिर वो प्यास से मरने वाला था, परमेश्वर का आत्मा ने उसको पानी दिया। कितने बार पवित्र आत्मा आपको संभालेंगे? कितने बार पवित्र आत्मा साथ रहेंगे? जब आप बार बार उल्टा सीधा काम करोगे। हमें बार बार उल्टा सीधा काम से बचना है। 16वें अध्याय का पहला पद बड़ा अजीब सा है। तब शिमशोन गाजा को गया और वहां एक वेश्या को देकर उसके पास गया। शारीरिक अभिलाषाओं पर काबू नहीं कर पा रहा है। आत्मा जो पिलाना चाहता है, आत्मा जो खराना चाहता है, आत्मा जो लगान ले जाना चाहता है, वो नहीं जाना चाहता। कुछ विश्वासी जन ऐसा है, जहां आत्मा ले चलना चाहता है वहां नहीं जाना चाहता है, जहां शरीर ले जाना चाहता है वहां जाना चाहता है। मैं रोमियो के पत्री 8वां अध्याय पढ़ने के लिए आपको सिफारिश करता हूं कि आप घर में जाकर के रोमियो के पत्री 8वां अध्याय पढ़े। 7वां अध्याय के अंत में पौलुस प्रेरित एक सवाल पूछता है कि एक मनुष्य का दशा, इस पापमय शरीर से कौन मुझे छुटकारा देगा? इस पापमय अभिलाषा से कौन मुझे छुटकारा देगा? जो मैं करना चाहता हूं वो मुझसे होता नहीं है, जो मैं करना नहीं चाहता वो मुझसे हो रहा है। और मैं जानता हूं कि जो मैं करना नहीं चाहता वो मुझसे इसलिए हो रहा है क्योंकि पाप मुझ में बसा हुआ है। यह मत समझना पौलुस प्रेरित पाप कर रहा था या पौलुस प्रेरित का अवस्था यह था इसलिए वो बोल रहा नहीं। वो एक पापमय मनुष्य का दशा का वर्णन है। और 8वां अध्याय में वो उसका उत्तर दे रहा है। 7वां अध्याय के आखिरी में बता रहा है, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद, परमेश्वर का धन्यवाद कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुझे जय देता है।
और 8वें अध्याय में आकर के वो जय क्या है उसके बारे में बोलता है। वो जय क्या है कि आत्मा के अनुसार चलना। आप मसीह है, आप बपतिस्मा लिया है, आप प्रभु को ग्रहण किया है, आप प्रभु भोज में भाग लेने वाला है, तो आप शरीर के अनुसार भी चल सकता है, आप आत्मा के अनुसार भी चल सकता है। शिमशोन उसके लिए बड़ा उदाहरण है। उसका जीवन का एक पार्ट आत्मा के अनुसार चला। और आप बाइबल बारीकी से पढ़िए, जब जब वो आत्मा के अनुसार चला कभी विरोध उठ खड़ा नहीं हुआ। पर जब जब उन्होंने एंगर में, जब जब उन्होंने क्रोध में भर करके काम किया, शरीर के अनुसार काम किया, विरोध उठ खड़ा हो गया। आज आप कैसा चलना चाहता है? वचन में लिखा है आत्मा के अनुसार चलोगे तो वो जीवन है। आत्मा के अनुसार चलना जीवन है, और शरीर के अनुसार चलना मृत्यु है। हालेलुया। और मैं यहां समाप्त करना चाहता हूं क्योंकि मैं आगे बढ़ने में असमर्थ हूं। क्रोध में बार बार शरीर में जाने वाला एक, शरीर के अनुसार चलने वाला एक शिमशोन, आप में एक शिमशोन है, आप में एक शिमशोन है। और शिमशोन को आप कैसे चलाना चाहता है आपकी मर्जी है। यदि आप पवित्र आत्मा के अनुसार चलना चाहते हैं, होली स्पिरिट इज अवेलेबल। पवित्र आत्मा आपके लिए उपलब्ध है। पवित्र आत्मा आपके संग रहेंगे, आत्मा में ले चलेंगे। जब जब आप थकेंगे आपको नया पानी पिलाएंगे। यीशु ने कहा जो कोई प्यासा है वो मेरे पास आए, जीवन का जल सेंधु मेंधु में पिए। जीवन का जल देने वाला एक जीवन का सोता आपके साथ साथ चल रहा है। पर बार बार आप शरीर के अनुसार चलना चाहोगे, वो आत्मा कहां तक आपको बचा पाएंगे? आज निर्णय ले, मुझे शरीर के अनुसार नहीं चलना, मुझे आत्मा के अनुसार चलना है। यदि प्रभु इजाजत देंगे तो बाकी नेक्स्ट वीक में देखेंगे। आंखों को बंद करें। ओ रमना शखना धीरा रबा। हम प्रभु भोज में जा रहे हैं, तो अपने आप को तैयार कर लीजिए। प्रभु भोज के लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए। रिखा मना धीरा रबा शथरी। हम सब में ये दो पार्ट हैं। जो शरीर के अनुसार चलने के लिए शरीर चाहता है, तो आत्मा के अनुसार चलने के लिए आत्मा चाहती है। आज हम सोचे मैं किसके अनुसार चलूं। यह वचन आपके और मेरे जीवन में कार्य करे। यह वचन हमें प्रभु भोज के लिए तैयार करे। हालेलुया। यीशु मसीह की तरफ ध्यान दीजिए। जो कभी भी शरीर के अनुसार नहीं चला, हमेशा आत्मा के अनुसार चला। जब भी चुनने का मौका मिला, यीशु ने पिता की हित को चुना। 12 साल की उम्र में पिता के मंदिर में बैठे। उसके शारीरिक माता पिता उसके पास आकर के पूछने लगा, बेटा क्यों मेरे पिता के भवन में मुझे बैठना है? आत्मा को चुनने वाला यीशु 30 साल की उम्र में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास आया। यूहन्ना ने बोला नहीं, मुझे आपसे बपतिस्मा लेना। यीशु ने कहा नहीं, परमेश्वर की धार्मिकता को ऐसा पूरा होने दो। परमेश्वर को प्राथमिकता देने वाला यीशु। ओ रबा शखना धीरा रबा। बपतिस्मा लेकर पवित्र आत्मा से भरकर 40 दिन उपवास और प्रार्थना में जीवन बिताने वाला यीशु 3 बार शैतान को हरा दिया। शारीरिक अभिलाषाएं शैतान देना चाहा, यीशु उनमें से हर एक अभिलाषा के ऊपर जय पाए। अपना सेवकाई में प्रलोभन के ऊपर जय पाने वाला यीशु। राजा बनाने के लिए लोग प्रलोभन लेकर के आए। यीशु ने कहा मेरा राज्य संसारिक नहीं है, मेरा राज्य आत्मिक है। हालेलुया। गतसमने के बगीचे में अंतिम समय पर पिता की इच्छा को पूरा करने वाला यीशु। कलवरी के क्रूस पर पिता से कहने वाला यीशु, जो सेवा तूने मुझे दिया मैंने सब कुछ पूरा किया। आत्मा के अनुसार चलने वाले के जीवन यीशु में हम देखते हैं।
रीमना शकना धीरा रगा। जब ये प्रभु भोज में आया है, अपने आप को शुद्ध करे, अपने आप को पवित्र करे। हो रा 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 बा शखन, हो रा बा 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 शखन, हो रा बा 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 शखना, हो हालेलुया। अपने पापों के लिए माफी मांगे, रोए प्रभु के सामने। पिछले दिनों में मेरे जीवन में जो जो गलत किया हुआ क्षमा कर प्रभु। जब जब मैं शरीर के अनुसार चला प्रभु, मैं हार गया। जब जब मैं क्रोध के अनुसार चला, मैं हार गया। मुझे क्षमा कर। आत्मा के अनुसार चलने में मेरी सहायता कर। आत्मा के अनुसार चलने में मेरी सहायता कर। इस प्रभु के सामने जब आया है, हरी मामा बाबा बा शखना दा, रिया रा 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 बा शखना मना, हरी मामा बाबा 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 बा। ओ रिमाना दी रगला बराबा शबाबा राधीरा रगला गराला। क्रूस पर है एको लहू लुहा। क्रूस पर है एको लहू लुहा। मेरा स्वामी मेरा नाम मेरे खात देता जा। मेरा स्वामी मेरा नाम मेरे खात देता जा। पाप से करने प्यार जाऊंगा अब मैं क्या। पाप से जाऊंगा अब मैं क्या। तेरी संतान बनकर मैं प्रभु जीऊंगा। तेरी संतान बनकर मैं प्रभु जीऊंगा। आए क्ले कितने भी हानि हो हर कहीं। आए क्ले कितने भी हानि हो हर कहीं। क्रूस के प्रेम को भूलूंगा मैं नहीं। क्रूस के प्रेम को भूलूंगा मैं नहीं। क्रूस पर है को लगो लुहान। क्रूस पर है को लगो लुहान।
मेरा स्वामी मेरे कात देता जा, मेरा स्वामी मेरा नाम मेरे कात देता जा। ओ अपने आप को जांचिए, उस प्रेम को देखिए जो क्रूस पर यीशु ने बहाया। ये प्रभु भोज उस प्रेम का निशानी है, क्योंकि यीशु ने कहा जब कभी भी तुम इकट्ठे हो मेरे मृत्यु को याद करो। कालवरी पर यीशु ने उस लहू को बहाया, उस प्रेम का निशानी, उस लहू को याद कीजिए। उसका शरीर हमारे लिए यातनाएं सहने के लिए उन्होंने दी, उस शरीर को याद कीजिए। कितने यातनाएं पापियों से उन्होंने सहा, आपके और मेरे खातिर ने उफ तक नहीं की। पिलातुस के सामने चुपचाप खड़ा रहा, सारे थूक अपने ऊपर ले ली, कांटों का मुकुट, वो पत्थर, वो घोड़े, वो कील, हो कैसे पाप करने के लिए जा सकते हैं, कैसे उसको इनकार कर सकते हैं, कैसे शरीर के अभिलाषाओं में जीवन बिता पाएंगे। कितने अपमान उन्होंने सहा। उस मार्ग पर, बड़े से मार्ग पर, जहां से लोग आता जाता, दोनों तरफ लोगों का तांता लगे हुए थे, बड़ी भीड़, उसके बीच में से वो भारी भरकम क्रूस उठा करके वो चला। कितने जगहों पर वो गिरा, धारदार उसके शरीर से खून की बूंदें निकलने लगी, वो धारा बन गए, खून के एक एक कतरा उन्होंने हमारे लिए बहाया। हमारी शिफा के लिए, हमारे छुटकारे के लिए, हमारे भविष्य के लिए, हमारे बच्चों के लिए, पूरे मानव जाति के लिए। उस प्रेम को क्या महसूस कर पा रहे? उस प्रेम को महसूस कीजिए, उस प्रेम को महसूस कीजिए। उन्होंने कहा, प्रार्थना करने का समय घुटने का बल आ सकता है तो आ जाइए। यदि आप कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, ओ रा 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 बा शिखाना मामा, हरी मामा 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 मामा, धन्यवाद करें उसका, उस प्रेम के लिए धन्यवाद करें। यीशु 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 यीशु, उसको पुकारिए, अंतरात्मा में उसको पुकारिए। वो काफी है, उसका प्रेम काफी है, उसका जीवन काफी है। पिता आपका धन्यवाद, आपका बलिदान के लिए धन्यवाद, आपका अनोखा जीवन के लिए धन्यवाद। प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए। प्रभु, ये प्रभु भोज का समय हम आपके क्रूस के मृत्यु को याद करते हैं, जो हमारे जीवन में नया सामर्थ्य और नया ताकत को प्रदान करते हैं। आपका प्रेम को ये सुबह का समय महसूस करते हैं।
धन्यवाद देते हैं, आदर महिमा आपको देते हैं। हमें शुद्ध कर, पवित्र कर, लहू से धो ले, आत्मा से भर दे, वचन से हमारे दिल और दिमाग भर जाए, हम आपके लिए जीवन बिता सके, आपका काम आ सके। हमारी सहायता कर, हमारे कमजोरी को दूर कीजिए, हम बलवंत हो जाए, हम आपका काम आ सके, शरीर के ऊपर जय पाए, आत्मा में चलने का एक जीवन बिता सके। सहायता कर राजा, धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।